नमस्ते। इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। इस बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे कानपुर में किडनी रैकेट का पर्दाफाश। कानपुर से खबर, जहां पर किडनी रैकेट पर बड़ा खुलासा हुआ। 1 साल से जांच में जुटी हुई थी पुलिस। एम्बुलेंस ड्राइवर शिवम डॉक्टर बनकर घूमता था। 8वीं पास है एम्बुलेंस ड्राइवर। शिवम की गिरफ्तारी से गैंग का खुलासा। आहूजा अस्पताल का लिंक सामने आ रहा है। सीलिंग के बाद लिंक सामने आया था। मेरठ का डॉक्टर अफजाल करता था डील। टेलीग्राम से डोनर रिसीवर से संपर्क करता था। प्रिय मेड लाइफ अस्पताल की भूमिका संदिग्ध। सर्जरी के दिन स्टाफ को छुट्टी दी जाती थी। आहूजा अस्पताल में की जाती थी सर्जरी। कानपुर में अब तक 40 से 50 ऑपरेशन हुए। डॉक्टर रोहित टीम के साथ करता था सर्जरी। डॉक्टर सुरजीत सिंह आहूजा गिरफ्तार किए गए। डॉक्टर प्रीति आहूजा भी गिरफ्तार की गई हैं। प्रिय अस्पताल का मालिक नरेंद्र सिंह अरेस्ट कर दिया गया है। राम प्रकाश कुशवाहा, राजेश कुमार गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो किडनी रैकेट से हो रहा था करोड़ों का कारोबार। पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने किया खुलासा। डोनर की 7 लाख में हुई थी डील। रिसीवर से 60 लाख से लेकर 1 करोड़ या इससे ऊपर तक की हुई थी डील। अभी नहीं चली। तो कानपुर किडनी रैकेट पर बड़ा खुलासा। शिवम की गिरफ्तारी से गैंग का खुलासा हुआ है। 1 साल से जांच में जुटी थी पुलिस। अभी नहीं चली। कौन एम्बुलेंस करेगा, कौन डिवाइस जाएगा। चलिए, परवीन पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। परवीन, बहुत सारे अस्पताल सवालों के घेरे में है और गिरफ्तारियां भी शुरू हो गई, लेकिन ये पूरा खुलासा कैसे हुआ और कैसे सामने आया? ये देखिए, पुलिस को लगातार क्योंकि सूचना मिली थी, शिकायत हुई, तो पुलिस ने अपनी पर्सनल जो टीम है उसको लगाया। उसके बाद में पूरे मामले का भंडाफोड़ होता है कि एक अफजाल नाम का व्यक्ति जो मेरठ में रहता है, ऐसे में उसकी आयुष नाम के लड़के से टेलीग्राम से बातचीत होती है। क्योंकि आयुष को पैसे की जरूरत थी, ऐसे में अफजाल जो है उसको पैसे का लालच देता है। उसके बाद में किडनी डोनेट करने की बात करता है। लगभग ये डील 6 से 7 लाख के बीच की होती है। उसके बाद में कानपुर के आहूजा हॉस्पिटल में उसको लाया जाता है। यहीं पर रिसीवर को भी लाया जाता है। यहाँ किडनी डोनेट करने के बाद में दोनों को, यानी रिसीवर और डोनर को अलग अलग हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाता है। जो डोनर है उसको मेडिलाइफ एक हॉस्पिटल है जिसका रजिस्ट्रेशन तक नहीं है, वहां पे उसको भर्ती करा दिया जाता है। और रिसीवर को जाके वहां पर प्रिया हॉस्पिटल है वहां भर्ती करा। फिलहाल 3 अस्पताल ये जो है इनके खिलाफ में जो संचालक है इनके खिलाफ में FIR दर्ज कर दी गई है। इनके संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं जो मेन हॉस्पिटल आहूजा है जिसने अभी तक 7 से 8 केस किडनी ट्रांसप्लांट के करे, जिसमें साउथ अफ्रीका का भी एक केस सामने आया है। तो ऐसे में जो दंपत्ति है, डॉक्टर दंपत्ति, दोनों के खिलाफ में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद में इनको जेल भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि तमाम अभी और हॉस्पिटल है जो इस जांच के दायरे में है। कानपुर में कुल 40 से 50 केसेज किडनी ट्रांसप्लांट के हो चुके हैं। और दिल्ली से एक रोहित नाम का डॉक्टर है जो यहाँ पर, जिसकी टीम जो है यहाँ पर आती थी और किडनी ट्रांसप्लांट करती थी। रिसीवर जो है जो पैसा देते थे उसकी कीमत लगभग 60 लाख से लेके 1 करोड़ या उससे ऊपर भी आकी जा रही है। कि जो रिसीवर था, यानी जो किडनी लेता था, उसको 60 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक देने होते थे। और सबसे बड़ी बात यह है, ये मरीज से कैसे संपर्क करते थे कि किसको किडनी की जरूरत है। तो जिन व्यक्तियों की डायलिसिस होती थी, जिनका किडनी खराब हो जाता था, उनकी हॉस्पिटल से नंबर निकाल के, उनका डेटा निकाल के उनसे संपर्क किया जाता था। और संपर्क करने के बाद में उनको किडनी दी जाती थी और मोटी एक रकम ली जाती थी। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया परवीन तमाम जानकारी के लिए। लेकिन इस खुलासे में क्या कुछ जानकारियां निकल कर आ रही हैं, आप सुनिए खुद। इस प्रकार से एक लड़का आयुष है जो डोनर है, जो MBA का स्टूडेंट है और देहरादून में पढ़ता है। और एक रेसिपिएंट हैं पारुल तोमर, ये मेरठ की रहने वाली हैं। इनकी 8 साल से किडनी फेलियर का केस चल रहा था। और पारुल के संपर्क में डॉक्टर अफजाल आते हैं। जनरली ये जो जहाँ डायलिसिस होता है उनको अपना टारगेट बनाते हैं और वहाँ पर पोटेंशियली जो रिसिपिएंट हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। फिर टेलीग्राम के आधार पर इन्होंने संपर्क करा है। और ये आयुष लड़का जो है एक म्यूल अकाउंट को इसने ओपन कर रहा है। और ये साइबर से रिलेटेड भी इसका हमें बैकग्राउंड पता लगा है।